आप सभी का स्वागत है एक और फ्रेश वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल में 1647 पोस्ट पर होने वाली बम्पर भर्तियों की। आप इसके लिए अपना अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 30 सितंबर 2022 से। अगर बात करें यहाँ पर कि कौन कौन सी पोस्ट फिलअप होने वाली है, तो यहाँ पर मुख्यतः सब इंस्पेक्टर, HRTC कंडक्टर, JE, JVT, JVIT, फीटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित 1647 पद भरे जाने वाले हैं। आप इसके लिए अपना अप्लाई 29 अक्टूबर 2022 तक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही सरकारी नौकरियों की जानकारी सबसे पहले और समय पर मिलती रहे। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम आपको सिर्फ पोस्ट के बारे में बताएंगे, मतलब कि कितनी पोस्ट कहां पर फिलअप होने वाली है, और जैसे ये पोस्ट खत्म हो जाएगी तो फिर आपको हम बताएंगे कि इन पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक HPSSC JVIT की टेस्ट सीरीज बाय नहीं की है तो आप उसको बाय कर सकते हैं, अगर आपका एग्जाम है पोस्ट कोड 965 का। इसके लिए लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर आप इन टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं और साथ में आपको स्टडी मटेरियल फ्री दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में सहायक प्रबंधक की टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बात करते हैं अब यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज की। तो पहली पोस्ट रहने वाली है सेरिकल्चर इंस्पेक्टर की। इसके कुल मिला के 12 पद भरे जाने वाले हैं। और अगर बात करूं मैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की, तो जनरल अनरिजर्व के लिए 4 पोस्ट रहेगी, EWS के लिए 1 पोस्ट रहेगी, SC अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट रहेगी, OBC अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट रहेगी और ST अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा 1 पोस्ट यहाँ पर रहेगी असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल की, पोस्ट कोड 1012। 2 पोस्ट रहेगी, दोनों पोस्ट यहाँ पर अनरिजर्व रहने वाली है। अगली पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है असिस्टेंट मैनेजर सिविल। इसके 2 पद भरे जाने वाले हैं और दोनों ही पद अनरिजर्व रहने वाले हैं। अगली पोस्ट इलेक्ट्रिकल में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट रहेगी, 1 पोस्ट रहेगी और ये पोस्ट भी अनरिजर्व रहने वाली है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट रहेगी पॉलिटेक्निक में, इसके 2 पद भरे जाएंगे और दोनों ही पद SC के लिए रिजर्व रहने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की, इसके 2 पद भरे जाएंगे, 1 पोस्ट जनरल अनरिजर्व और 1 पोस्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रहने वाली है। अगली पोस्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट की रहेगी, इसके 6 पद भरे जाने वाले हैं। जनरल के लिए 3 पोस्ट, OBC के लिए 1 और SC अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट रहने वाली है। असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर के यहाँ पर 3 पद भरे जाएंगे। यहाँ पर जनरल अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट रहेगी, SC के लिए 1 पोस्ट रहेगी और OBC के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पर फोरमैन इलेक्ट्रिकल के यहाँ पर 1 पोस्ट फिलअप होने वाली है और ये पोस्ट अनरिजर्व रहेगी। अगली पोस्ट रहेगी यहाँ पर टेस्टर की और ये पोस्ट भरी जाने वाली है। HPMC में 1 पोस्ट रहेगी और ये अनरिजर्व रहने वाली है जनरल के लिए। अगली पोस्ट यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट की रहेगी और ये 3 पोस्ट रहेगी, तीनों पोस्ट अनरिजर्व रहने वाली है। अगली पोस्ट यहाँ पर JE सिविल और ये पद भरे जाएंगे। HPMC में 2 पोस्ट रहेगी, दोनों पोस्ट अनरिजर्व रहने वाली है। पंचायती राज विभाग में ऑडिटर की पोस्ट रहेगी और ये 1 पोस्ट रहेगी, अनरिजर्व ST के लिए रहेगी। अगली पोस्ट आने वाली है हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन में, तो यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर के 5 पद भरे जाने वाले हैं। जनरल के लिए 1 पोस्ट रहेगी, जनरल वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट रहेगी, SC के लिए 1 पोस्ट रहेगी, SC वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 1 और OBC BPL के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। आयुष विभाग में आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के यहाँ पर 41 पोस्ट फिलअप होने वाली है। जनरल अनरिजर्व के लिए 15 पोस्ट, EWS के लिए 5 पोस्ट। इसके अलावा यहाँ पर जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 1 पोस्ट, SC अनरिजर्व के लिए 10 पोस्ट, SC BPL के लिए 1, ST अनरिजर्व के लिए 1, OBC अनरिजर्व के लिए 7, OBC BPL के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। अगली पोस्ट में बात करूँ तो ये पोस्ट फिलअप होने वाली है HP टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में। यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर के 7 पद भरे जाने वाले हैं। जनरल अनरिजर्व के लिए 5, SC अनरिजर्व के लिए 1, OBC अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। DC किन्नौर एंड DC लाहौल स्पीति में JVIT के 8 पद भरे जाएंगे। यहाँ पर 5 पद भरे जाएंगे DC किन्नौर में और 3 पद भर जाएंगे DC लाहौल एंड स्पीति में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की, तो ये पोस्ट रिजर्व रहने वाली है SC ST जो कि डोमिसाइल लाहौल एंड किन्नौर के ही होने वाले हैं। अगली पोस्ट रहेगी जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर की, इसके 3 पद भरे जाएंगे।
तीनों ही पद यहाँ पर जनरल अनरिजर्व के लिए रहने वाले हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर है कि बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी में यहाँ पर जेई सिविल के एक पद भरा जाएगा, जनरल अनरिजर्व के लिए पोस्ट रहने वाली है। अगली पोस्ट भी यहीं पर फिलअप होगी और ये पोस्ट रहेगी जूनियर ड्राफ्ट्समैन की, इसका एक पद भरा जाएगा अनरिजर्व, ये पोस्ट भी रहने वाली है। अगली पोस्ट जो कि बहुत ज़्यादा वेटिंग में थी वो है HRTC कंडक्टर की। यहाँ पर इसके 360 पोस्ट फिलअप होने वाली है। यहाँ पर जनरल अनरिजर्व के लिए 130 पोस्ट रहेगी, EWS के लिए 38 पोस्ट रहेगी, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 4 पोस्ट रहेगी, SC अनरिजर्व के लिए 73, SC BPL के लिए 13, SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 4, ST अनरिजर्व 15, ST BPL के लिए 5, OBC अनरिजर्व के लिए 63 पद रहेंगे, OBC BPL के लिए 13 और OBC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 2 पोस्ट रहने वाली है। HRTC में असिस्टेंट प्रोग्रामर की पोस्ट फिलअप होने वाली है। यह 3 पोस्ट रहेगी, तीनों पोस्ट जनरल अनरिजर्व के लिए रहने वाली है। अगली पोस्ट भी HRTC में फिलअप होने वाली है और ये पोस्ट रहेगी असिस्टेंट प्रोग्रामर की। इसके 3 पद भरे जाएंगे, तीनों ही पद अनरिजर्व रहने वाले हैं। रेवेन्यू में यहाँ पर एक पोस्ट फिलअप होने वाली है जो कि रहेगी सुपरवाइजर फॉर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, एक पोस्ट अनरिजर्व के लिए रहने वाली है, जनरल अनरिजर्व। यहाँ पर मैनुअल असिस्टेंट की 8 पोस्ट फिलअप होने वाली है और ये पोस्ट फिलअप होगी फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर, जनरल अनरिजर्व के लिए 4, OBC के लिए 2, SC के लिए 1, ST के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है असिस्टेंट ऑक्शन रिकॉर्डर की, इसके 19 पद भरे जाएंगे और ये पोस्ट फिलअप होगी HP स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, जनरल अनरिजर्व के लिए 7 पोस्ट, EWS के लिए 2, SC के लिए 4, OBC के लिए 6 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। स्टेट ऑडिट में यहाँ पर जो पोस्ट फिलअप होने वाली है ये पोस्ट रहेगी जूनियर ऑडिटर की। सैलरी यहाँ पर रहेगी 23,100 रुपये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में। टोटल 37 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर जनरल के लिए पोस्ट रहेगी, EWS के लिए 3 पोस्ट रहेगी, SC के लिए 9 पोस्ट रहेगी, SC BPL के लिए 1, SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 1, OBC के लिए 4, OBC BPL के लिए 1, ST के लिए 1, ST BPL के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन में JSS मतलब कि जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर के 14 पद भरे जाने वाले हैं। जनरल अनरिजर्व 5, SC अनरिजर्व 4, SC BPL 1, OBC अनरिजर्व के लिए 4 पोस्ट रहने वाली है। इंस्ट्रक्टर कारपेंटर की पोस्ट फिलअप होने वाली है, 2 पोस्ट रहेगी, जनरल अनरिजर्व 1, EWS के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशनल वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सुंदरनगर में, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर कारपेंटर लैब एंड IT लैब के लिए 15 पद रहने वाले हैं। जनरल के लिए 7 पोस्ट, EWS के लिए 2, SC अनरिजर्व के लिए 3, OBC अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट रहने वाली है। अगली पोस्ट भी यहीं पर फिलअप होगी और ये पोस्ट रहेगी इंस्ट्रक्टर प्लम्बर की। 9 पद भरे जाएंगे, 4 अनरिजर्व, EWS के लिए 2, SC BPL के लिए 1, ST अनरिजर्व के लिए 1, OBC BPL के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। अगली पोस्ट यहाँ पर इसी डिपार्टमेंट में रहेगी जो कि रहने वाली है इंस्ट्रक्टर पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक की। इसके 2 पद भरे जाएंगे, जनरल अनरिजर्व 1, EWS के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। अगली पोस्ट रहेगी इंस्ट्रक्टर बेसिक मेट्रोलॉजी, प्रीवियस डेजिग्नेशन हेयर एंड स्किन केयर का यहाँ पर था, इसके 3 पद भरे जाएंगे। जनरल SC OBC अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। अगली पोस्ट है इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की, 21 पोस्ट रहने वाली है। जनरल के लिए 4, EWS के लिए 2, SC अनरिजर्व के लिए 7 पोस्ट, SC BPL के लिए 2, OBC अनरिजर्व के लिए 4, OBC BPL के लिए 1 और ST BPL के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। अगली पोस्ट रहेगी इंस्ट्रक्टर की जो कि है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, ठीक है, इसका 1 पद रहेगा जो कि जनरल अनरिजर्व के लिए रहने वाला है। अगली पोस्ट है इंस्ट्रक्टर ड्रेस मेकिंग, 1 पोस्ट रहेगी जनरल अनरिजर्व के लिए। अगली पोस्ट है यहाँ पर फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्टर की पोस्ट यह भी है, 4 पोस्ट रहेगी। EWS के लिए 1, SC के लिए 1, OBC के लिए 2 पोस्ट रहने वाली है। इंस्ट्रक्टर फूड एंड बेवरेज सर्विस असिस्टेंट 1 पोस्ट अनरिजर्व जनरल के लिए रहने वाली है। इंस्ट्रक्टर डिजिटल फोटोग्राफर 1 पोस्ट जनरल अनरिजर्व के लिए रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट इंस्ट्रक्टर सेविंग टेक्नोलॉजी, इसके 4 पद भरे जाएंगे। SC अनरिजर्व 2, OBC के लिए 1, OBC BPL के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसके 3 पद भरे जाएंगे। जनरल 2, OBC 1। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है इंस्ट्रक्टर सरफेस ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर इसके 2 पद भरे जाएंगे। SC 1, OBC के इलेक्ट्रिशियन, इसके 34 पोस्ट फिलअप होने वाली है। जनरल 8, EWS 3, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 1, SC अनरिजर्व 7, SC BPL 2, ST अनरिजर्व 3, OBC अनरिजर्व 8, OBC BPL 2। इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 2 पोस्ट ST और OBC के लिए।
इंस्ट्रक्टर फिटर 14 पोस्ट रहेगी। जनरल के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी के लिए 1, एससी बीपीएल के लिए 3, एससी वार्डन फ्रीडम फाइटर के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और एसटी अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट रहेगी। इंस्ट्रक्टर आईटी इसका 1 पद रहेगा, जनरल अनरिजर्व के लिए रहने वाला है। इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 1 पोस्ट जनरल अनरिजर्व के लिए रहेगा। इंस्ट्रक्टर मैकेनिस्ट 1 पोस्ट जनरल अनरिजर्व के लिए पोस्ट रहने वाली है। अगली पोस्ट रहने वाली है जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की और ये पोस्ट भरी जाएगी एचपी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। 14 पोस्ट रहेगी। जनरल अनरिजर्व 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी अनरिजर्व 2, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर एससी एक्स सर्विसमैन के लिए 1, एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 4 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। अगली पोस्ट एचपी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में ही रहेगी, जो कि रहेगी जूनियर अकाउंटेंट की। 7 पोस्ट रहेगी। जनरल के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी अनरिजर्व के लिए 1, एसटी अनरिजर्व के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। अगली पोस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर की रहेगी। यहाँ पर 3 पोस्ट फिलअप होने वाली है। जनरल अनरिजर्व के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। अगली पोस्ट है कि डेटाबेस एनालिस्ट की, तो यहाँ पर 2 पोस्ट, दोनों पोस्ट अनरिजर्व रहने वाली है जनरल के लिए। अगली पोस्ट यहाँ पर है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, इसके 8 पद भरे जाएंगे। जनरल के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी अनरिजर्व के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट फिलअप होने वाली है। अगली पोस्ट एचपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन में जीओए अकाउंट्स की पोस्ट रहेगी। यहाँ पर 42 पोस्ट फिलअप होने वाली है। जनरल अनरिजर्व के लिए 19 पोस्ट रहेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए 4, एससी के लिए 9, एससी बीपीएल के लिए 1, एसटी अनरिजर्व के लिए 1, ओबीसी के लिए यहाँ पर 7 और ओबीसी बीपीएल के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। अगली पोस्ट रहेगी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की, तो यहाँ पर इसके 162 पोस्ट फिलअप होने वाली है। अगली पोस्ट सब फायर ऑफिसर की रहेगी। यहाँ पर इसके 10 पोस्ट फिलअप होने वाली है। अगली पोस्ट फिलअप होने वाली है एलिमेंट्री एजुकेशन में और ये पोस्ट फिलअप होगी जेवीटी की, पोस्ट कोड 1075। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज की, तो बिलासपुर में 33 पोस्ट रहेगी, चंबा में 50 पोस्ट, हमीरपुर में 16 पोस्ट, कांगड़ा में 104 पोस्ट, कुल्लू में 26, लाहौल एंड स्पीति में 7 पोस्ट रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें मंडी की, तो मंडी में 37, शिमला में 45, सिरमौर में 63 पोस्ट रहेगी, सोलन में 47 और ऊना में 39 पोस्ट रहने वाली है। टोटल 467 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। अगली पोस्ट रहेगी आयुष विभाग में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की, 1 पोस्ट जनरल अनरिजर्व के लिए रहने वाली है। अगली पोस्ट ड्राफ्ट्समैन की रहेगी, 1 पोस्ट अनरिजर्व ये भी रहने वाली है जनरल अनरिजर्व। अगली पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है जेई इलेक्ट्रिकल, जो कि एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड धर्मशाला में फिलअप होने वाली है। जनरल के लिए 33 पोस्ट रहेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 8 पोस्ट रहेगी। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर जनरल के लिए 1 पोस्ट रहेगी। एससी अनरिजर्व के लिए 17 पोस्ट, एससी बीपीएल के लिए यहाँ पर जो पोस्ट रहेगी वो 1 रहने वाली है। इसके अलावा एसटी अनरिजर्व के लिए 4, ओबीसी के लिए 13, ओबीसी बीपीएल के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। ऑपरेटर मेन प्लांट जो कि एचपीएमसी में होगी, इसमें 6 पोस्ट रहेगी। जनरल के लिए 4, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। अगली पोस्ट यहाँ पे रहेगी एचपी हॉर्टिकल्चर में, तो ये रहेगी मैकेनिक की, 2 पोस्ट, दोनों पोस्ट अनरिजर्व रहने वाली है। अगली पोस्ट रहेगी फिटर की, 1 पोस्ट रहेगी अनरिजर्व जनरल के लिए रहने वाली है। इसके अलावा अगली पोस्ट यहाँ पे रहेगी ऑपरेटर मैकेनिकल की, तो यहाँ पर इसके 2 पोस्ट फिलअप होने वाले हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में रेडियोग्राफर के यहाँ पर 5 पद भरे जाएंगे। एचपी स्टेट सिविल सप्लाई में सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के यहाँ पर 7 पद भरे जाएंगे। एससी अनरिजर्व 2, जनरल अनरिजर्व के लिए 5 पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट के यहाँ पर 1 पोस्ट फिलअप होगी, जो कि जनरल अनरिजर्व के लिए रहने वाली है। एनिमल हस्बेंड्री में रेडियोग्राफर के 1 पोस्ट रहेगी। इसके अलावा पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के यहाँ पर जो पोस्ट फिलअप होने वाली है वो रहेगी 18 पोस्ट, यहाँ पर 28 पोस्ट रहेगी। 18 पोस्ट यहाँ पर मेल के लिए रहेगी और 10 पोस्ट यहाँ पर फीमेल के लिए रहने वाली है। एज आपकी 21 से 26 वर्ष के बीच में होनी जरूरी है। बाकी पोस्ट के लिए आपकी एज 18 से 42 वर्ष के बीच में, लेकिन सब इंस्पेक्टर के लिए 21 से 26 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी जरूरी है। यहाँ पर फायरमैन के 79 पोस्ट फिलअप होने वाली है। मेडिकल लेबोरेटरी में यहाँ पर 19 पोस्ट फिलअप होने वाली है। तो आपकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एज लिमिट की, सब इंस्पेक्टर को छोड़ के आपकी एज 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस 320 रुपये और रिजर्व के लिए 120 रुपये रहने वाली है और आप इसके लिए अपना अप्लाई 30 सितंबर से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की। अब बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर पोस्ट रहेगी सेरिकल्चर इंस्पेक्टर की, तो इसके लिए आप कम से कम +2 पास होने चाहिए बायोलॉजी में और आपके पास कम से कम 6 महीने का सर्टिफिकेट होना चाहिए सेरिकल्चर का। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर मैकेनिकल असिस्टेंट मैनेजर की, तो इसके लिए आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए और उसके बाद आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल में या प्रोडक्शन में।
नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर भी रहेगी सिविल की, जो कि AM की रहेगी। यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन आपकी बिल्कुल सेम रहने वाली है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पोस्ट की लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की, तो यहाँ पर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का, जो कि डी फार्मेसी होती है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट, तो इसके लिए आप 12वीं पास होने चाहिए साइंस स्ट्रीम में, या आप इसके इक्वलेंट होने चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर, तो इसके लिए आप BSc विद केमिस्ट्री होने जरूरी है। फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। और अगर बात करें यहाँ पर टेस्टर की, तो इसके लिए आप BSc विद केमिस्ट्री होने चाहिए। अगली पोस्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, इसके लिए आप 10वीं पास प्लस 1 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन का। नेक्स्ट पोस्ट JEE सिविल, इसके लिए आपके पास कम से कम 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। और अगर आपके पास ये डिप्लोमा नहीं है, आपने अगर डिग्री की हुई है, तो आप डिग्री के होल्डर हो तो आप इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर ऑडिटर की है, तो इसके लिए आप 2nd क्लास में ग्रेजुएट होने चाहिए। फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए आप फूड टेक्नोलॉजी या डायरी टेक्नोलॉजी में आपके पास डिग्री होना जरूरी है। अगली पोस्ट आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की है, तो इसके लिए अगर बात करूं क्वालिफिकेशन की, तो पहले आप 12वीं पास होने चाहिए, फिर आपने 2 साल का आयुर्वेदा फार्मासिस्ट का डिप्लोमा किया हुआ होना जरूरी है। अगली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, पोस्ट कोड 1026, इसके लिए आपने BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन में की हुई होनी चाहिए, और आपने MBA इन टूरिज्म में किया हुआ होना जरूरी है। अगली पोस्ट JYT की है, इसके लिए आप 12वीं पास होने चाहिए, और साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट और 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। अगली पोस्ट है JSA, इसके लिए आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए, और आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड और टाइपिंग कंप्यूटर पर बहुत अच्छी होनी जरूरी है। अगली पोस्ट यहाँ पर है JEE सिविल, इसके लिए आप कम से कम 10वीं पास, साथ में आपने डिप्लोमा सिविल में किया हुआ होना जरूरी है। ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ड्राफ्ट्समैनशिप का ITI से। अगली पोस्ट है कंडक्टर की, इसके लिए आप 12वीं पास होने चाहिए। अगली पोस्ट यहाँ पर असिस्टेंट प्रोग्रामर की है, तो इसके लिए आप मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में होने चाहिए। सुपरवाइजर फॉर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन में किया हुआ होना चाहिए। मैनुअल असिस्टेंट के लिए आपके पास साइंस में ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है। अगली पोस्ट है असिस्टेंट ऑक्शन रिकॉर्डर की, इसके लिए आप 12वीं पास होने चाहिए, और आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल करना आना चाहिए। जूनियर ऑडिटर की पोस्ट यहाँ पर, इसके लिए आप 2nd क्लास में ग्रेजुएट होने चाहिए कॉमर्स और इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। अगली पोस्ट है JSA, मतलब कि यहाँ पर भी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री, और आपकी टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर पर और स्पीड इन शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी होनी जरूरी है। इंस्ट्रक्टर कारपेंटर की बात करूं, तो यहाँ पर आपके पास डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए, या आपने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कारपेंटर ट्रेड में लिया हुआ होना चाहिए 3 साल का। IT लैब, कंप्यूटर लैब के लिए इंस्ट्रक्टर के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए इंजीनियरिंग में, पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस में, ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस में, या 3 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में। अगली पोस्ट यहाँ पर प्लम्बर की है, डिग्री इन सिविल मैकेनिकल, डिप्लोमा इन सिविल मैकेनिकल, या आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्रेंटिसशिप का। अगली पोस्ट इंस्ट्रक्टर पंप ऑपरेटर, इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या डिप्लोमा होना चाहिए, या आपने क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग की हुई होनी चाहिए 1 साल की। अगली पोस्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के, इसके लिए आपके पास NTC से आपके पास अप्रेंटिसशिप का हेयर एंड स्किन केयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ब्यूटी कल्चर का, या आपके पास क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का 1 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। अगली पोस्ट इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की है, आप BE या BTech होने चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस होने चाहिए, या आप बैचलर इन कंप्यूटर साइंस होने चाहिए, या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। अगली पोस्ट इंस्ट्रक्टर डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर है, इसके लिए आप 10वीं पास प्लस आपने डिग्री इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में की हुई होनी चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का। अगली पोस्ट यहाँ पर इंस्ट्रक्टर ड्रेस मेकिंग की है, आपने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट से ड्रेस मेकिंग का आपने यह ट्रेनिंग या आपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। अगली पोस्ट यहाँ पर रहेगी इंस्ट्रक्टर फैशन डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी में, इसके लिए आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए फैशन डिज़ाइनिंग की। अगली पोस्ट यहाँ पर रहेगी इंस्ट्रक्टर फूड एंड बेवरेज सर्विसेज असिस्टेंट, इसके लिए आप नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए फूड बेवरेज का। अगली पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है इंस्ट्रक्टर डिजिटल फोटोग्राफर की, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी की में आपके पास होना जरूरी है। इंस्ट्रक्टर स्विंग टेक्नोलॉजी, आपके पास डिग्री फैशन एंड अपीरियल टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अगली पोस्ट यहाँ पर है इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफी, आपके पास NTC से
सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगली पोस्ट यहाँ पर इंस्ट्रक्टर सरफेस ऑर्नामेंटेशन, तो यहाँ पर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है, या डिप्लोमा या डिग्री फैशन टेक्नोलॉजी में होनी जरूरी है। इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिशियन में आपके पास डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या आपके पास एनटी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगली पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, तो यहाँ पर भी आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना जरूरी है। अगली पोस्ट इंस्ट्रक्टर फीडर की है, तो आपके पास डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होना जरूरी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इंस्ट्रक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की, या आपके पीजी डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस की, या बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, या 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अगली पोस्ट इंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की, डिप्लोमा है तो भी आपका चल पड़ेगा। अगली पोस्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिक की है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की या डिप्लोमा होना चाहिए। इंस्ट्रक्टर एयर कंडीशनिंग टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनमें से कोई भी है तो आपका चल पड़ेगा। इंस्ट्रक्टर मैकेनिक मोटर व्हीकल, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपके पास डिग्री ऑटोमोबाइल मैकेनिकल में होनी जरूरी है। अगली पोस्ट इंस्ट्रक्टर सोलर टेक्नीशियन, तो यहाँ पर आपके पास डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर सर्वेयर के लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए सर्वे इंजीनियरिंग का या सिविल इंजीनियरिंग का। अगली पोस्ट यहाँ पर है इंस्ट्रक्टर टर्नर की, तो इसके लिए आपके पास डिग्री या इसके बाद आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का। अगली पोस्ट हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की है, तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए और 3 साल का आपके पास अनुभव होना जरूरी है। कंप्यूटर असिस्टेंट का है, तो इसके लिए आपके पास बीई या बीटेक होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर रहेगी वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, आईटीआई पास आप होने जरूरी है। अगली पोस्ट वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर शीट मेटल, आईटीआई पास आप होने चाहिए। अगली पोस्ट है जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की, तो इसके लिए आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए केमिकल, इन्वायरमेंटल, सिविल, इंडस्ट्रियल और मैकेनिकल में से कोई भी एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की, तो इसके लिए आप बीकॉम होने चाहिए और आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का और एक साल का आपके पास ट्रेनिंग होना चाहिए टैली का। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं पास होने चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है डाटाबेस एनालिस्ट की, तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। अगली पोस्ट है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो इसके लिए आपके पास फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री होनी चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस में। अगली पोस्ट है जेओए अकाउंट्स, बीकॉम आप होने जरूरी है। नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, 12वीं पास विद साइंस, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या बीएससी डिग्री होनी चाहिए मेडिकल टेक्नोलॉजी में। सब फायर ऑफिसर के लिए आप ग्रेजुएट विद बीई डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी ट्रेड में और आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 सेंटीमीटर, वेट 52 केजी एंड आई साइड आपके 6/6 की। और ये आपका यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी आप चेक कर सकते हैं। 100 मीटर की रेस 15 सेकंड में, हाई जंप 120 सेंटीमीटर, ब्रॉड जंप 3 मीटर, 800 मीटर की रेस 3 मिनट में पूरी करनी होगी। जेवीटी के लिए आप 12वीं पास होनी चाहिए और जेवीटी के लिए आप 12वीं पास विद 50% मार्क्स। इसके अलावा आपने जेवीटी का कोर्स किया हुआ होना चाहिए और अगर आपने ये नहीं किया तो अगर आपने सीनियर सेकेंडरी में पास आउट किया है और आपने जेवीटी का कोर्स किया हुआ है या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री में किया हुआ तो आप इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। यार बहुत सारी क्वालिफिकेशन आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपका टेट क्वालिफाइड यहाँ होना जरूरी है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए 12वीं पास विद साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ड्राफ्ट्समैन के लिए 12वीं पास विद 3 साल का कोर्स आपने किया होना चाहिए आर्किटेक्चर असिस्टेंट का। जे इलेक्ट्रिकल के लिए आप 12वीं पास 10th पास और आपने डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए अपना अप्लाई आई थिंक नहीं कर सकते, आपके पास यस कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ऑपरेशन मेन प्लांट के लिए आप मैट्रिक ITI, मैकेनिकल के लिए मैट्रिक ITI, देन आफ्टर फीडर के लिए मैट्रिक ITI, देन आफ्टर ऑपरेटर मैकेनिकल के लिए मैट्रिक प्लस ITI, रेडियोग्राफर के लिए +2 साइंस में होनी चाहिए। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए आप BCom या MCom होने जरूरी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आप 12वीं पास और +2 आप यहाँ पर होने जरूरी है। रेडियोग्राफर के लिए +2 पास। सब इंस्पेक्टर के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आपकी हाइट 5 फीट चेंज होनी चाहिए मेल के लिए और फीमेल के लिए यहाँ पर हाइट रहेगी 5'2". अगर बात करूँ SC/ST की तो आपकी मेल हाइट 5'4" और फीमेल हाइट 5 होनी जरूरी। फायरमैन के लिए आप मेंबर ऑफ हिमाचली होमगार्ड होने जरूरी है।